हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं यूट्यूब की माताओं के बारे में, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि हमारी यूट्यूब की माताओं को आखिर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चस्का कैसे चढ़ गया। मतलब एक समय था कि माताओं को अपनी घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती थी, और एक आज का समय है कि माताओं को अपनी शिकायतों के पोटले लेके अपनी बच्चों को एक्सपोज करने के लिए भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चुनना पड़ता है। जी हाँ, तो आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आई एम श्योर कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, इसीलिए आप लोगों को वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना है, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों को मैं फटाफट से दिखा देती हूँ होम डेकोर की दो ब्यूटीफुल आइटम्स। तो पहला आइटम है गाइस, बिल्कुल बिना किसी डिले के, ये खूबसूरत सा फ्लावर पॉट जिसमें बहुत ही खूबसूरत से लिली के ये फ्लावर्स हैं। साथ में आपको नीचे ये ब्यूटीफुल सा वाइट कलर का पॉट भी मिलेगा। बहुत रिजनेबल प्राइस में इतना बिग साइज़ का पॉट आपको मिल रहा है, क्योंकि इस समय पे चल रही है सेल। तो अगर आप लोगों को बाय करना है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है बाय करने के लिए। लिंक आपको मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा मेटल का गोल्ड प्लेटेड कैंडल होल्डर, जो अपने आप में इतना खूबसूरत है गाइस। इसके बीच में आप कैंडल रख सकते हो, इस तरीके की स्पेस दी हुई है। अगर आप इसे बिना कैंडल के भी ऐसे शोकेस करेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो कहाँ मिलेगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट पे मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी फ़ोटो के साथ शेयर कर दूंगी। तो अभी आप फटाफट से सेल का आनंद उठाइए और होम डेकोर की आइटम परचेज करके अपने घर की सुंदरता बढ़ाइए। चलिए बोलिए वाह 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 वाह। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज का रिएक्शन वीडियो। तो हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एक माता जी क्या कम पड़ गई थी गाइस, मतलब क्या कम पड़ गई थी। पिछले 4 महीने से इन माता जी ने यूट्यूब पे तमाशा मचाया हुआ है अपने बाल बच्चों के नाम का कंटेंट छाप छाप के कि इस रेस में पीछे पीछे एक और माता जी लाइन में लग गई है। भाई ये हो क्या रहा है? मतलब ये हो क्या रहा है? मैं तो सोच के इतनी हैरान परेशान हूँ। ये सब देख के तो गाइस एक शिक्षा मिलती है कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो खबरदार कि आपने ये यूट्यूब का मोबाइल अपने पेरेंट्स के हाथ में थमा दिया। क्योंकि जो पेरेंट्स पहले आप लोगों को घर की 4 दीवारी के अंदर गालियां दे दे के डांटते थे ना, उनके पास ये एक मौका और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि वो फिर घर के अंदर नहीं, सीधा सोशल मीडिया पे आकर आप लोगों को सुनाएंगे। तो भाई हर चीज़ से देखो कुछ ना कुछ सबक मिलता है, और ज्ञान हर जगह बट रहा होता है। जहाँ मर्जी आए भाई बटोर लो। तो ये ज्ञान उन सभी लोगों के लिए है, सभी व्लॉगर्स के लिए, सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए। कभी भी फ़ोन और शिक्षा ऐसे इंसान के हाथ में कभी मत थमाओ जो उसका उपयोग करने की बजाय उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दे। खासकर कि पेरेंट्स, क्योंकि इस समय पे मैं बोलूं कि यंगस्टर से ज़्यादा ना पेरेंट्स ने सोशल मीडिया की धरती हिलाई हुई है। जैसे कि अभी हमारी जो माता जी हैं, मतलब कि छोटे राजकुमार की माता जी, अभी तो वही अपने बेटे के पीछे पड़ी थी कि पीछे पीछे आई हैं हमारी बुली माता जी भी। जी हाँ, हमारी वही बुली आंटी जी जिन्होंने इतनी लंबी लंबी फेंक दी थी, इतनी लंबी लंबी फेंक दी थी। तो शायद आज जब उनकी खुद की रियलिटी सामने आ रही है, उनके खुद के फैमिली के पर्चे सामने आ रहे हैं, तो शर्मिंदगी आई एम श्योर कि उनको हो रही होगी। सो जब यहाँ पे माता जी की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस वक्त पे माता जी की कंट्रोवर्सी में बिन बुलाए मेहमान की तरह एंट्री मारी थी बुली आंटी ने। मतलब अपनी फैमिली की इतनी तारीफ, अपने बेटों की इतनी तारीफ कि उस तारीफ के आगे सबको लगा कि इनके बराबर बच्चे और इनके बराबर माँ कोई नहीं है। उस समय पे बहू और सास का रिलेशनशिप के बारे में पूरी मोटिवेशनल स्पीच दे मारी थी हमारी बुली आंटी जी ने, और अपने बेटों को इतना लायक समझदार बताया था, है ना। लेकिन आज जब उन्हीं की वीडियोज़ और उन्हीं के शॉर्ट्स हम देख रहे हैं तो देख के उनके घर का एटमॉस्फेयर गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले अचानक से इनके वीडियो के माध्यम से इनके घर की होने वाली छोटी बहू इंट्रोड्यूस होती है।
इंट्रोड्यूस होती है, ये लोग उसके साथ वीडियो व्लॉग सब कुछ शूट करते हैं, बनाते हैं, उसके साथ अपना रिश्ता फ्लॉन्ट करते हैं, इतनी हाइप देते हैं अपने रिश्ते को कि जैसे इनके बराबर समझदार और लवी डवी कोई रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती। उसके बाद सडनली एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की वापस अपने घर पहुंच जाती है, और उसके घर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि बुली आंटी का परिवार बिल्कुल बिखर सा गया है। जिन बेटों पे बुली आंटी इतना प्राउड और इतना फ़क्र महसूस करती थी, अचानक से सबके सब अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच गए हैं। बुली आंटी अपने ससुराल पहुंच गई है और वहां से उनका रोना ख़त्म नहीं हो रहा है। वहां से उन्होंने अपनी तकलीफ़, अपने साथ आप बीती सब चीज़ों के पर्चे छाप मारे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये हुई कि इस बीच में उनका जो बेटा है, छोटा वाला जो बेटा है, उसने ले लिया था सोशल मीडिया से ब्रेक, ये बोल के कि उसको हो रहा है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जिसकी वजह से उसको एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट है। ब्रेक के बाद उसने जब वापसी करी, और वापसी किसके साथ करी? वापसी करी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बोले तो इनके घर की छोटी बहू के साथ, होने वाली बहू के साथ, जिस बहू के लिए हमारी बुली आंटी ने भी ऐलान किया था कि बनेगी तो यही हमारे घर की बनेगी तो यही हमारे घर की बहू बनेगी। फिलहाल इसको घर भेजने का डिसीजन जो था वो उन्होंने ये सोच समझ के लिया था कि थोड़ा अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहे। अब जब वापसी हुई इनके बेटे की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसके बाद बुली आंटी के ना मतलब हाव भाव ही थोड़े बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो पूरी चीज़ें क्लियर नहीं बता रही है, लेकिन कहते हैं ना कि इशारा काफ़ी होता है, समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। और जैसे ही यहाँ पे बुली आंटी का बेटा वापस से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रील्स वीडियोस बनाने लगा और उसने ये ऐलान कर दिया कि आप लोग हमारे वीडियो व्लॉग्स पसंद कर रहे थे, तो अब आपको हमारे वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हमारी बुली आंटी ने एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीच दे मारी, जो मोटिवेशनल स्पीच कम खुद की आप बीती नज़र आ रही थी। उसमें उनका कहना ये था कि आजकल की जो लड़कियां हैं उसके जो घर वाले हैं वो इतने चालाक होते हैं, इतने शातिर होते हैं कि पहले किसी के घर के बेटे को फंसाते हैं, देखते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, उसकी कमाई खाते हैं, उसको फंसाते हैं, और उसके बाद चुपके चुपके अपनी बेटी की कोर्ट मैरिज लड़के से करा देते हैं। लड़के वालों को इस चीज़ के बारे में भनक भी नहीं लगती, उनको बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। तो आजकल का ये दौर आ गया है। तो अब जब लड़के वालों को पता चलता है तो घर में बहुत कलह कलेश होता है, इतना कलह कलेश होता है, और उसके बाद एक माँ से उसका बेटा छिन जाता है। माँ से उस बेटे को दूर करने का श्रेय जो जाता है वो उस लड़की को और उसकी माँ को भी जाता है। इस तरीके से भावनाएं प्रकट करी है यहाँ पे हमारी बुली आंटी जी ने। देखिए, अगर कि ये इनकी खुद की आप बीती है तो भाई गलत तो इनके साथ हुआ है ना, गलत तो इनके साथ हुआ है, लेकिन क्या उस गलती सिर्फ लड़की की थी? क्योंकि इनका जो बेटा है वो कोई छोटा नन्ना काका नहीं है, वो भी समझदार है, एडल्ट है। किसी लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हो, उसके बाद अपने घर पे भी रख रहे हो, तो अगर कोर्ट मैरिज हुई भी है तो एटलीस्ट ये रिश्ता लीगल तो हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेटी के पेरेंट्स को भी इस बात का डर होता है। गलत ये है कि अगर बेटी के पेरेंट्स को पता है तो लड़के के माता पिता को भी पता होने का पूरा हक बनता है, उनसे ये चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। और रही बात अगर कि ये स्टोरी बुली आंटी की है, तो बुली आंटी जब एक लड़की को बिन ब्याहे अपने घर पे रख सकती है, इतनी फ्रेंडली हैं कि बिन ब्याहे एक लड़की को अपने घर पे रख सकती हैं, वो स्पेस दे सकती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो सास माँ होती है और बहू बेटी होती है, तो फिर उनको पता होना चाहिए था। लेकिन अगर ये पूरी सिचुएशन हो भी गई है, तो अब कोर्ट मैरिज हो भी गई है, लीगली दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो इसके बाद क्या रास्ता बनता है? इसके बाद तो रास्ता यही बनता है कि भाई शादी करो और अपनी इज्जत ढाको और अपने घर लेके आओ। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अब जब चीज़ें पता चल गई तो इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। सोशल मीडिया पे आके लड़का लड़की को डिफेम करके या उसकी माँ को चार बातें सुना के या उनको एक्सपोज करके यहाँ पे व्यूज़ के अलावा इंसाफ तो मिलेगा नहीं। और अगर ये बोलो कि बेटा वापस लौट के आ जाएगा तो वो लौट के नहीं, इनफैक्ट वो और दूर हो जाएगा।
क्योंकि इन सब चीज़ों के जो सोल्यूशन है ना, जब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आई थिंक इनके सोल्यूशन सोशल मीडिया पे वीडियो छाप के एक दूसरे को टारगेट करके नहीं बनते। इसका समाधान निकलता है चुपचाप घर में बैठ के समाधान निकालना, क्योंकि जब कोई चीज़ लीगली हो गई है तो उसका समाधान एक्सेप्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी अगर कि ये कहानी बुली आंटी की है तो बुली आंटी को तो वैसे भी उस लड़की से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्हें तो वो लड़की पसंद थी तो शादी आज नहीं तो कल होनी चाहिए थी, राइट। अब यहाँ पर भी आंटी जी की जो भड़ास है वो ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद उनके बेटे के शॉर्ट्स आए जिसमें वो दोनों हमेशा की तरह जैसे अपनी डांस परफॉर्मेंस देते हैं वैसे ही डांस किया। उसके बाद माता जी का फिर से, मतलब बुली आंटी वाली माता जी का फिर से एक वीडियो आता है और ये वीडियो इस बार YT पे भी आता है। और यहाँ पे उनका कहना ये है कि हमें जला रहे हैं, हमें फुका रहे हैं, हम एक एक चीज़ का बदला लेंगे। हम बहुत रो लिए, हमारे आंसू रो रो के अब सूख चुके हैं, अब हम बदला लेंगे और एक एक की पोल पट्टी खोल के रख देंगे, एक एक की पोल पट्टी। हमें जलाने के लिए सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। उसके अलावा एक माँ अपने बच्चे को कैसे, माँ का दर्द कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, कैसे पोसती है और उसके बाद बच्चे जब ऐसा करते हैं। हमने बहुत कोशिश करी चीज़ें ठीक होने की, पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और अब हमने फ़ैसला ले लिया है कि हम सबकी पोल पट्टी खोल देंगे। पहले तो बोला है कि हम सोशल मीडिया पे ही सारी सच्चाई रखेंगे, उसके बाद एंड करते करते बोला है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, हम ऑफ कैमरा चीज़ें करेंगे और ऑफ कैमरा हम सबको सबक सिखाएंगे क्योंकि अब बहुत हो गया। तो आखिर बेटे बहू को साथ देखने के बाद ही अचानक से बुली आंटी का रवैया क्यों बदल गया, क्योंकि इस लड़की को तो बुली आंटी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। सोशल मीडिया पे ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर चुकी थी कि ये मेरे घर की छोटी बहू है। जब आपने और सोशल मीडिया पे ही एक्सेप्टेंस दे दी थी तो अब ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही उनका कमबैक हुआ वैसे ही यहाँ पे बुली आंटी का नाराज़गी का भी कमबैक हो गया। मतलब आखिर इनके घर में गाइस चल क्या रहा है? देखो गड़बड़ तो बहुत कुछ चल रहा है, वो अलग बात है कि ये लोग क्लियर करके कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, पर गड़बड़ तो बहुत चल रहा है। इनके रिश्ते जो बिखरे बिखरे से लग रहे हैं ना, उससे साफ जाहिर होता है कि मन में और रिश्तों में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो हुई है। अब उसमें गलती किसकी है किसकी नहीं है ये अभी हम इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें पिक्चर की पूरी कहानी पता ही नहीं है कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, फिर चली कहाँ पे और ख़त्म कहाँ पे हो रही है। अब जब कहानी का पता नहीं सारांश, तो फिर हम उस कहानी पे कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। बड़ी दुविधा है गाइस, बड़ी दुविधा में डाल दिया है बुली आंटी ने। या तो क्लियर बताओ, या ये कहानी में घुमा फिरा के बताने वाले व्लॉगर ना एक नंबर के चालाक होते हैं, क्योंकि कल को अगर इन चीज़ों पे हम लोग बात करने लग जाएं तो ये पलट जाते हैं कि ये तो उसके लिए नहीं था, ये तो उसके लिए नहीं था, ये तो ऐसे नहीं था, ये तो वैसे नहीं था। तो ये किसके लिए था, ये कैसे था, ये कैसे नहीं था, या तो ये क्लियर करो या फिर ये तमाशा सोशल मीडिया पे मत लाओ। काहे ऑडियंस को इतना कंफ्यूज कर रहे हो? मतलब एक माता जी कम थी क्या सोशल मीडिया पे कि अब दूसरी माता जी ने आके भी सोशल मीडिया पे बवाल मचाया है? भाई आपके घर के खुद के बच्चे हैं, अगर एक कलह कलेश आपके घर का है तो आपके घर के खुद के बच्चे हैं, उसका समाधान आपको यहाँ नहीं, आपको अपने घर के अंदर ही मिलेगा। और इसीलिए बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, इतनी लंबी लंबी नहीं फेंकनी चाहिए। आ गया ना सब कुछ सामने, दिख गया ना रिश्ते कि भाई यहाँ पे हर कोई 100% सही नहीं है, कोई ना कोई कमी हर किसी की फैमिली में होती है। इसीलिए किसी को इतना नहीं बोलना चाहिए कि आज की डेट में शेम 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 हो जाए। और वो शेम शेम करने वाले कोई और नहीं होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो शेम शेम करने वाले घर के खुद के ही लोग होते हैं। वरना अगर अपने घर की इज्जत बचाने वाली बात आए तो कानों कान किसी को पता भी ना चले और इज्जत ढक भी जाए। तो इज्जत की पहले हवाबाजी करते भी ये लोग हैं और फिर उस इज्जत को मटिया पलट करते भी यही लोग हैं, और उसके बाद ठीकरा फोड़ देते हैं ऑडियंस के ऊपर। जैसे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं यहाँ पे बुली आंटी जी, कि पहले इज्जत की हवाबाजी उड़ाई इन्होंने, मेरी परवरिश, मेरे संस्कार, मेरा ये मेरा वो, और अब उसकी धज्जियाँ भी यही उड़ाने के लिए आ रही हैं।
तो इससे नुकसान किसी का नहीं होगा, इससे नुकसान आपका, आपके परिवार का होगा, क्योंकि ऑडियंस की नज़र में ये किस्सा कहानी आपके छप जाएंगे। बाकी आई डोंट नो इनका क्या मैटर है, देखते हैं आगे आगे चल के क्या मैटर सामने आता है। अगर आप लोगों को इनका कोई मैटर समझ में आ रहा है या आप तक कुछ भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से कोई खबर है आपके पास, तो वो आप मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।